नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज़ में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा। कहा जाता है कि देश चलाने के लिए कई पिलर बनाए गए हैं, कई स्तंभ बनाए गए हैं, जिसमें एक स्तंभ है राजनीतिक पार्टियां। राजनेता समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा के नाम पे पार्टियां बनाते हैं, और जब विधायक, सांसद या मंत्री होते हैं तो शायद जनता जनार्दन को अपना ना मान के वो खुद ही उनके ऊपर शासन करने की सोचते हैं, शासक बनते हैं। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती हैं तो उनके उद्देश्य क्या होते हैं, क्या मैसेज दिए जाते हैं और कैसे लोगों को जोड़े जाते हैं। इस वक्त हम मुंबई के कांदिवली इलाके में हैं और हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी के संस्थापक ब्रजेश विश्वकर्मा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे लोग समाज सेवा की बातें करते हैं, तो ब्रजेश विश्वकर्मा जी को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने खुद की एक पार्टी बनाई। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। क्या कहेंगे, राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी आपको बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या कारण था, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी बड़ी पार्टियां समाज में काम कर रही हैं। जी सर, देखिए ऐसा है कि हम लोग पहले एनजीओ से जुड़े हुए थे और हमारा संगठन था जनहित सेवा संघ। इनके माध्यम से हम लोग काम करते थे और इस संस्था का मूल्य उद्देश्य था कि हम उन असहाय लोगों की बात प्रशासन तक पहुंचाते हैं और सरकार तक बातें करके उनकी जो सुविधाएं हैं, जो उनको मिलने चाहिए, वो जनता तक पहुंचाने का काम करते थे। ये तो ऐसे देखा जाए तो पब्लिक और गवर्नेंस के बीच में जो पुल का काम होता था वो हम करते थे। तो कई बार हमें ऐसा लगा कि उनको न्याय नहीं मिल पाता है, प्रशासन जो है राजनीतिक प्रेशर के पीछे काम करना शुरू कर देता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम देश सेवा करते हैं, देश सेवा करने के लिए मुझे नहीं लगता किसी ब्रांड की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने सोचा कि देश अपना है, प्रशासन अपना है और अपने ही कुछ लोग जिनके पीछे हम चक्कर काटते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, सिर्फ आश्वासन मिलता था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की जाए, प्रशासन के बीच जाके लाठी डंडे भी खाए, ताने बाने भी सुने। तो उन तानों को हम लोगों ने हथियार बनाया और हम लोगों ने सोचा कि एक पार्टी बनाई जाए जिसके नाम में ऊर्जा हो और ऊर्जा के साथ हम काम में लग जाएं। 2017 में हमें आयोग से अनुमति मिले और नाम मिला नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी, जिसका एक हिंदी रूपांतरण है राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी। और राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी के नाम से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि राष्ट्रवाद ज़रूरी है और इसलिए ये पार्टी बनाई गई है कि जो चीज़ें आज भारत में 4000 के लगभग राजनीतिक पार्टियां हैं, 8 पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की हैं, लगभग 60 पार्टियां क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त हैं और बाकी सारी पार्टियां में से 600 पार्टियां कुल मिला के चुनाव लड़ती हैं। तो हम सब के प्रयास है कि हम युवाओं को जोड़ते हुए, युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ते हुए इस देश और समाज का विकास करें। हमारा मूल रूप से उद्देश्य है कि भारत का वो प्रत्येक नागरिक जो भारत के संविधान का आदर करता हो, भारतीय परंपराओं का आदर करता हो और भारत के लिए कुछ कर सकता है, वो हमारा है। सर, जैसा कि आपने कहा कि नवयुवकों को जोड़ने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी आपने बनाई है, क्या आह्वान करेंगे युवा वर्ग को और किस तरह से आपके मुद्दे होंगे, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां भी आने वाले समय में चुनाव है, तो अब सारी राजनीतिक पार्टियां समाज में आती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, अपने मुद्दे बताती हैं, और आपसे लोग क्यों जुड़ें, क्योंकि आज सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना आज सत्ते में है, इन दोनों को छोड़ के आपसे लोग क्यों जुड़े, आपके क्या मुद्दे होंगे। सर, हमारे मुद्दे ये होंगे कि पहला ये, हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो पूरा अगर देखेंगे स्ट्रक्चर, तो जड़, ज़मीन और रोज़गार, हमारा पहली प्राथमिकता शिक्षा की होगी। हम सबसे पहले अगर हम हमारे लोग चुने जाते हैं तो जिस क्षेत्र में चुने जाते हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। दूसरा, शिक्षा को हम मजबूत करेंगे। जिन शिक्षाओं को, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, देश आज़ाद हुए कितने साल हो गए आपको भी पता है, हिंदी की क्या दुर्दशा है। प्राइमरी जो प्राथमिक विद्यालय सेक्टर है उनको हम मजबूत करेंगे।
जो सरकारें आप देख रहे हैं, कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई टैबलेट बांट रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये जो संसाधन है, सरकारी जो खर्च है, टैबलेट और लैपटॉप को छोड़ के हम विद्यालय को ही कंप्यूटरित कर देंगे। हर साल बच्चे आएंगे, हर साल ट्रेंड होंगे। क्या अपील करेंगे? युवाओं से यही अपील है हमारी कि आप भटकाव की जो स्थिति है उसको नज़रअंदाज करें, सत्यता को परखें। राष्ट्र की जो इस समय स्थिति है, टीका लगाओ, बेवकूफ़ बनाओ, इन सबको छोड़ के आप जो क्रांतिकारी हमारे थे देश के, जो गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन लोगों ने स्वावलंबन का नारा दिया था। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी को ले लीजिए, जिन्होंने ये कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान में, हमारे भारत के रीति रिवाज में कहीं कोई खामियां नहीं है। फ़र्क इतना है कि उसको दूसरे तरीके से लागू किया जाता है। तो राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी को अगर मौका मिलता है तो मैं ये पहली हमारी कोशिश रहेगी कि जाति रहित व्यवस्था, शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं, वर्गीकरण में कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। हम वो चीज़ें करेंगे जो संविधान के अनुरूप हो, जो वास्तविक इसके हकदार हो। तो सुना आपने कि किस तरह से ब्रजेश विश्वकर्मा जी ने कहा कि यह पार्टी जाति रहित राजनीति करेगी, शिक्षा पे काम करेगी और लोगों को शिक्षित बनाएगी। लेकिन सवाल यह है कि वास्तविक में पार्टियां तो वादे करती हैं, लेकिन सत्ते में आने के बाद भूल जाती हैं। अब देखना यह है कि यह पार्टी कितना युवाओं के लिए काम करती है और कितना लोगों के लिए। लगातार अपडेट देने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी संदीप पालवी के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज, कांदिवली। नमस्कार, मी मंगेश देसाई. ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने मी तुम्हाला आवाहन करतो, कोरोनापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा. कोरोना बाधित देशामधून क्षेत्रामधून आलेल्या प्रवाशांना किंवा